सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो भी मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा उसके नोट्स बनाने की जरूरत आपको नहीं है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब नेशनल इनकम का हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखो, अगर हमें किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, तो नेशनल इनकम कैलकुलेट हम कैसे करते हैं? उस कंट्री की टोटल इनकम को ऐड कर दो। जितनी भी इनकम लोगों ने कमाई है उस पर्टिकुलर कंट्री में, अगर हम उसको ऐड कर देते हैं तो हमारी क्या बन जाती है? नेशनल इनकम। अब कोई भी कंट्री में लोग इनकम कैसे कमाते हैं? जैसे फोन सेल हुए होंगे, या कार सेल हुई होगी, राइस सेल हुए होंगे, एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजें सेल और परचेज की गई होगी। अब ये जो चीजें सेल और परचेज की गई थी, इनको हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट्स। ये जितने भी एग्रीगेट्स होते हैं, इनसे जो भी इनकम जनरेट होती है, जब हम उसका टोटल कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि ये जो एग्रीगेट्स होते हैं ये कैसे बनते हैं, इन्हें सब कुछ हमें कैसे किया जाता है। तो अब देखते हैं एग्रीगेट क्या होते हैं। एग्रीगेट होते हैं चार टाइप के। पहला ग्रोस एंड नेट, दूसरा डोमेस्टिक और नेशनल, तीसरा प्रोडक्ट, और चौथा फैक्टर कॉस्ट या फिर मार्केट प्राइस। आप सोच रहे होंगे कि ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस थोड़ा नीचे क्यों लिखा हुआ है? ये ऐसे ही लिखा जाता है, थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा। अब हम इन चारों को एक एक करके पढ़ते हैं। तो अब सबसे पहला एग्रीगेट पढ़ते हैं, ग्रोस और नेट। देखो, यहां पर है ग्रोस, यहां पर है नेट। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मैंने एक फोन खरीदा 10,000 रुपए का। अब 1 साल तक मैंने उसको यूज किया और अब उसकी कॉस्ट 9,000 हो गई। ये तो हम हर किसी के साथ होता है। जैसे मैंने 10,000 रुपए का फोन खरीदा, 1 साल तक मैंने उसको यूज किया, तो अब क्या वो 10,000 रुपए में सेल हो जाएगा? नहीं, उसकी कॉस्ट कम होगी। अब वो 9,000 रुपीज में सेल होने लगेगा। तो ये हुआ क्यों? इसके ऊपर क्या लग गया? इसके ऊपर लग गया डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी चीज को यूज करते हैं तो वो थोड़ी थोड़ी खराब होती चली जाती है, थोड़ा थोड़ा उसका यूज खत्म होता चला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ऐसे ही मेरे 10,000 रुपए के फोन पे 1,000 का डेप्रिसिएशन लग गया और अब इसकी कॉस्ट बची 9,000 रुपीज। तो हम जो स्टार्टिंग में खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रोस, और जो बाद में बच जाता है उसको हम बोलते हैं नेट। तो अगर हमें ग्रोस से नेट की वैल्यू निकालनी है तो हम माइनस कर सकते हैं डेप्रिसिएशन। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर हमें ग्रोस से नेट पे जाना है तो हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है, और नेट से ग्रोस पे आना है तो हमें डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ता है। और इससे ही हम एक फॉर्मूला भी बना लेते हैं, ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट। तो सबसे पहला एग्रीगेट हमारे पास क्या आता है? या तो ग्रोस या फिर नेट, इन दोनों में से हम एक लिखेंगे। ग्रोस से अगर हमें नेट पे जाना है तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, और नेट से ग्रोस पे आना है तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन। तो ये हमारे समझ में आ गया। अब जो डेप्रिसिएशन है ना, वो एग्जाम में ढंग से नहीं लिखा होता। डेप्रिसिएशन का मतलब अलग अलग तरीके से वो लिख देते हैं, जैसे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, या फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, या फिर करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो ये क्या हो गया? ये डेप्रिसिएशन के अलग अलग नाम हो गए जो कि हमें एग्जाम के अंदर लिखे मिल सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं सेकंड एग्रीगेट, जो कि है डोमेस्टिक और नेशनल। देखो, इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। डोमेस्टिक और नेशनल। सपोज जो इंडिया के अंदर की इनकम है उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, और जो इंडिया की इनकम है प्लस जो हमने फॉरेन से इनकम कमाई है उसको हम बोलते हैं नेशनल। फिर से देखते हैं, जो डोमेस्टिक है वो हमने इंडिया के अंदर से कमाई है, और जो नेशनल है वो हमने इंडिया के अंदर से और जो फॉरेन से कमाई है उसको प्लस करके हम बोलते हैं कि ये नेशनल इनकम है। तो अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल के ऊपर जाना है तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं
फॉरेन इनकम। और अगर हमें नेशनल से डोमेस्टिक में आ जाना है तो हम इसमें से माइनस कर सकते हैं फॉरेन इनकम। फिर से देखते हैं, डोमेस्टिक इंडिया से जो हमने कमाया है, नेशनल जो हमने इंडिया से कमाया है, और जो हमने फॉरेन से भी कमाया है। अब अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो फॉरेन इनकम ऐड कर दो, नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है तो फॉरेन इनकम माइनस कर दो। अब ये जो फॉरेन इनकम होती है ना, इसको हम फॉरेन इनकम नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फॉरेन का ये एक तरह से दूसरा नाम होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब एग्जाम के अंदर क्या होता है ना, NFIA कभी कभी डायरेक्टली नहीं दी जाती, तो हम इसे एक फॉर्मूले से निकालते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मतलब कितनी हमने फैक्टर इनकम विदेश से रिसीव करी और कितनी हमने फैक्टर इनकम विदेश को दी। अगर हमने जितनी रिसीव करी उसमें से माइनस करते हैं जितनी दी, तो नेट आ जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम क्या बोलते हैं, फॉरेन इनकम, जिसको हम यूज करते हैं डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए और नेशनल से डोमेस्टिक पे आने के लिए। तो अब हम पढ़ते हैं अपना थर्ड, जो कि है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऐसा का ऐसी रहता है, इसके अंदर कोई चॉइस नहीं होती। अब हम पढ़ते हैं अपना फोर्थ, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। सपोज एक फोन है, 10,000 रुपए का वो फोन है, 10,000 रुपए उसकी कॉस्ट है, जिसके की वो मटेरियल वगैरह सब कुछ लगाकर 10,000 रुपए में बना है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस वाले फोन को ना मार्केट में सेल कर दूं, लेकिन बीच में आ जाती है गवर्नमेंट बोलती है बेटा ऐसे सेल नहीं करने देंगे हम तेरे को, तू ना यहां पर 18% का GST लगाने लग। हम तुझसे 18% का GST लेंगे, मतलब कि टैक्स हम तुझसे 18% का लेंगे। तो ये 10,000 का फोन कितना हो गया, 11,800 रुपए का। तो ये जो 10,000 का फोन था, इसको हमने बोला था कि ये फैक्टर कॉस्ट है, और 11,800 का जब ये बन गया तो इसको हमने बोला कि ये मार्केट प्राइस है। फैक्टर कॉस्ट मतलब कि जितने में मैंने उस फोन को बनाया है, और मार्केट प्राइस यानी कि जितने में मैं उस फोन को बेचूंगा। तो ये जो टैक्स है हम इसको बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो हम क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करेंगे। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को। अब सिंपल, नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी हमें कभी कभी नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी हमें कभी कभी डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं मिलता। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि GST माइनस सब्सिडीज। तो इसका फॉर्मूला ये आ जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, जो GST गवर्नमेंट लगाती है, माइनस सब्सिडरी। सब्सिडरी का मतलब क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट बोलती है कि कोई स्पेसिफाइड गुड हम तुमको बता रहे हैं, अगर तुम उसको मैन्युफैक्चर करते हो तो हम तुम्हें अपनी तरफ से थोड़ा बहुत पैसा दे देंगे, तुम्हें इनिशिएटिव दे देंगे, तुम्हें सब्सिडरी दे देंगे। तो जितना भी हमने टैक्स दिया, 1800 सपोज हमने टैक्स दिया, और गवर्नमेंट बोलती है कि हम 800 रुपए तुम्हें सब्सिडरी दे देंगे, तो यहां पर कितना हो जाता, 1000 क्या हो जाता, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो ऐड करते हैं, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आना है तो माइनस। तो अब एक और बार रिवीजन कर लेते हैं। एग्रीगेट होते हैं 4 टाइप के। पहला होता है ग्रोस और नेट में से हम एक लिख सकते हैं। अगर ग्रोस से नेट पे जाना है तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रोस पे जाना है तो प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन। अब 2 टाइप के, डोमेस्टिक और नेशनल। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो NIFA प्लस करेंगे, और नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो माइनस करेंगे NIFA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। प्रोडक्ट तो एक ही है तो ये तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो प्लस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अभी हमें बहुत देर हो गई एग्रीगेट पढ़ते हुए। अब देखते हैं असली एग्रीगेट होते क्या है। इन चारों चीजों में से हमें चूज करना था। पहले हम ग्रोस या नेट ला सकते थे, दूसरे में हम डोमेस्टिक या नेशनल ला सकते थे, प्रोडक्ट तो हमारा था ही, और चौथे में हम फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस लिख सकते थे। सबसे पहले हम ले लेते हैं ग्रोस।
ग्रोस ले लिया। उसके बाद ले लेते हैं डोमेस्टिक, डी ले लिया। इसके बाद प्रोडक्ट तो हमें लेना ही है क्योंकि ये तो सिंगल है। अब इन दोनों में से एक ले सकते हैं, तो इसमें से हम ले लेते हैं फैक्टर कॉस्ट। तो ये हो गया हमारा पहला एग्रीगेट। अब हम लेते हैं दूसरा। दूसरे में फिर से ले लेते हैं ग्रोस, दोबारा से ले लेते हैं डोमेस्टिक। प्रोडक्ट तो हमें लेना ही है, पिछली बार हमने फैक्टर कॉस्ट लिया था, इस बार हम ले लेते हैं मार्केट प्राइस। ये हो गया दूसरा एग्रीगेट। अब लिखते हैं तीसरा एग्रीगेट। फिर से ग्रोस ले लेते हैं, पिछली बार हमने डोमेस्टिक लिया था, इस बार नेशनल ले लेते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट तो हमें लेना ही है, फिर क्या लेंगे फैक्टर कॉस्ट। फिर फोर्थ लिख लेते हैं ग्रोस, नेशनल, प्रोडक्ट, उसके बाद मार्केट प्राइस। तो ये हो गया मार्केट प्राइस। अब हमने ग्रोस के ये सारे बना दिए, अब लेते हैं नेट। फिफ्थ नंबर पे हम क्या लेंगे नेट। फिर से वही डोमेस्टिक, प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब सिक्स नंबर पे फिर से नेट, डोमेस्टिक, प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब सेवंथ नेट। अब पिछली बार क्या लिया था डोमेस्टिक, इस बार क्या लेंगे नेशनल, प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और एट नेट प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये जो 8 एग्रीगेट हमें बने, हमारा क्वेश्चन इसमें से ही आएगा एग्जाम के अंदर। वो पूछ लेगा कोई सा भी एग्रीगेट मेरे को बता दो, और वो हमें कोई सा भी एग्रीगेट दे देगा। वो हम न्यूमेरिकल में देखेंगे कि इन्हें सोल्व करना कैसे है, लेकिन जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा इन 8 एग्रीगेट में से वो कोई एक एग्रीगेट हमसे पूछेगा। हमने ये देख लिया ये एग्रीगेट बने कैसे, ग्रोस, नेट, डोमेस्टिक, नेशनल, प्रोडक्ट और फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। तो अब इस चैप्टर का एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। देखो हमें क्या दिया हुआ है, जीटीपीएफसी डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, फीफा दिया हुआ है, फीटा दिया हुआ है, जीएसटी दी हुई है, सब्सिडरी दी हुई है। हमसे क्या पूछा है एनएनपीएमपी, एनएनपीएमपी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी हमें एग्रीगेट दिया हुआ है उसे इसके अपोजिट में लिख लेना है। जैसे इस बार हमें एग्रीगेट क्या दिया हुआ है, जीटीपीएफसी, जीडीपी एफसी। ऐसे क्वेश्चन में वो एक बार एग्रीगेट हमें जरूर देगा, कोई सा भी दे लेकिन देगा जरूर, ठीक है। तो हमने अपोजिट में लिख लिया। अब हमें यहां पर पहुंचना है, तो सबसे पहले हम जी से एन पे पहुंचेंगे। जी से एन पे पहुंचने के लिए हम क्या करते थे, माइनस करते थे डेप्रिसिएशन। उसके बाद हम डी से एन पे पहुंचेंगे, यानी कि डोमेस्टिक से नेशनल। डोमेस्टिक से नेशनल पे पहुंचने के लिए हम क्या करते थे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। इसके बाद प्रोडक्ट से प्रोडक्ट पे पहुंचना नहीं होता, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे पहुंचेंगे। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे पहुंचने के लिए हम क्या करते थे, प्लस करते थे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब हमें ये चीज सॉल्व करनी है। सबसे पहले तो जीटीपीएफसी दिया हुआ था उन्होंने 8500, ठीक है। इसके बाद माइनस डेप्रिसिएशन उन्होंने दिया हुआ था 500, ठीक है। उसके बाद एनआईएफए और एनआईटी नहीं दिया हुआ, लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता था एनआईएफए निकालने के लिए। एनआईएफए निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, एनएफआईए निकालने के लिए, एनएफआईए निकालने के लिए फॉर्मूला था हमारे पास फीफा माइनस फीटा, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फीफा दिया हुआ है, फीफा दिया हुआ है 2000, फीटा दिया हुआ है, फीटा दिया हुआ है 1000। तो यहां पर हमारा क्या हो गया 1000, यहां पर हम 1000 प्लस कर देंगे। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी नहीं दिया हुआ, लेकिन नेट इनडायरेक्ट टैक्स के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था, जीएसटी माइनस सब्सिडरीज। जीएसटी कितना दिया हुआ है इन्होंने 500, सब्सिडरी इन्होंने कितनी दी हुई है 100। तो यहां पर क्या आ जाएगा 400 और यहां पर 400 आ जाएगा। इन सबको हम प्लस कर देंगे, 8000 माइनस 500 8 9 9400 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ये सारी फिगर करोड़ में थी तो हम यहां लिख देंगे करोड़। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ये यूनिट जरूर लिख के आनी है, वरना इसके बिना मार्क्स कट जाएंगे। इस तरीके से इस चैप्टर के अंदर हमारे पास न्यूमेरिकल आते हैं।